नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जहर निगल बस में चढ़ा प्रेमी युगल, दोनों की मौत। लिव इन रिलेशनशिप में रह चुका एक युगल जहरीला पदार्थ निगलकर बस में चढ़ गया। हालत बिगड़ने पर दोनों को अस्पताल ले जाया गया। कुरुक्षेत्र के एनएनजेपी अस्पताल में उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं पीजीआई चंडीगढ़ ले जाते समय युवक की मौत हो गई। थानेसर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 2 युवकों की मौत। हरियाणा में दादरी जिले के बढ़ाड़ा के पास गांव नांधा में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई तथा 2 युवक घायल हो गए। हादसा रात को करीब 1 बजे हुआ। बता रहे हैं मृतक व घायल गांव धनासरी में अपने रिश्तेदार के यहां दसूठन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। कैथल से बदमाशों का दुस्साहस, दुकानदार से मांगी 50 लाख की रंगदारी। हरियाणा के कैथल जिले के पुंडरी में बदमाशों ने पर्ची भेजकर किराना दुकानदार से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। दुकानदार अभी पर्ची को पढ़ ही रहा था कि दूर खड़े बदमाश ने दनादन गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 50 लाख रुपए ना देने पर दुकानदार को जान से मारने की धमकी दी गई। वारदात पुंडरी पुलिस चौकी के पास की है। कंपनी के साथ 38.90 लाख की ठगी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के एक कंपनी के साथ हॉलैंड में बैठे साइबर ठगों ने 38,90,000 की धोखाधड़ी कर ली। कंपनी को फर्जी ईमेल आईडी और फर्जी बैंक अकाउंट नंबर भेज ठगी की गई। रेवाड़ी की कंपनी ने चीन की एक कंपनी से डील की थी। इसी को ढाल बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया। रेवाड़ी साइबर थाना पुलिस ने कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर की शिकायत पर केस दर्ज करके हॉलैंड स्थित जिस ING बैंक के खाते में रकम ट्रांसफर कराई गई उसको फ्रीज करा दिया गया। प्रशासन को आईना दिखा रही युवाओं की टोली। हरियाणा के अंबाला स्थित नारायणगढ़ में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच नौजवान समाज सेवा के लिए आगे आए हैं। नगर पालिका में फॉगिंग की मशीन खराब होने का जवाब मिलने के बाद युवाओं ने यह संकल्प लिया। साथ ही युवाओं की टोली ने वार्ड नंबर 13, 14, 15 3 वार्डों में फॉगिंग का जिम्मा उठाया। अपने खर्च पर ही करीब 30 से 35 हजार रुपए में मशीन खरीदी और फॉगिंग करके नगर पालिका को आईना दिखाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रमुख मीडिया एडवाइजर विनोद मेहता का इस्तीफा। आखिरकार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रमुख मीडिया एडवाइजर और सिरसा के रहने वाले विनोद मेहता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले काफी दिनों से वे अपने निजी और सेहत संबंधी कारणों से ऑफिस भी कम ही आ रहे थे। मेहता के इस्तीफा को लेकर पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे। उन्होंने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए इस संबंध में ट्वीट भी कर दिया है। बिजली सुधार में हरियाणा देश में मॉडल बनकर उभरा, अब आगे यह है रणनीति। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी चरणजीत सिंह ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में बिजली क्षेत्र में किए गए सुधारों के फलस्वरूप प्रदेश के चारों बिजली वितरण निगम मुनाफे में आ गए हैं। हरियाणा में इस मामले में देश के समक्ष मॉडल बनकर उभरा है, जिसकी चर्चा बीते दिवस केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में की और अन्य राज्यों को इसकी अनुपालना करने को कहा है। भीषण सड़क हादसे में सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदार हरियाणा ADG के जीजा समेत 6 की। बिहार में एक बड़ा हादसा सामने आया है। लखीसराय जिले में सिकंदरा शेखपुरा NH 333 पर मंगलवार सुबह एक ट्रक और टाटा सूमो में हुई भीषण टक्कर में हरियाणा में तैनात ADGP OP सिंह के बहनोई लालजीत सिंह और सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदारों समेत 6 लोगों की मौत होने का मामला सामने आया है। एयर पॉल्यूशन पर केजरीवाल सरकार ने यूपी और हरियाणा के सामने रखा ये प्रस्ताव। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा और अब केंद्र सरकार के सामने केजरीवाल गवर्नमेंट ने प्रस्ताव रखा है। राजधानी दिल्ली में सरकार की तरफ से कई प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा NCR में भी कई पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। किसानों के लिए खुशखबरी, कृषि विभाग बनाएगा खेतों का स्वास्थ्य कार्ड। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के हित को मद्देनजर रखते हुए हर खेत की मिट्टी जांच करने का एक अभियान हर खेत स्वस्थ खेत के नाम से चलाया है, ताकि हर खेत की मिट्टी का सैंपल प्रशिक्षित किसान सहायकों द्वारा ऐप के माध्यम से लेकर भूमि प्रशिक्षण प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा जा सके और प्रत्येक किला नंबर का स्वास्थ्य कार्ड बनाकर फसल वाइज खादों की मात्रा के प्रयोग का वर्णन दिया जाएगा। हरियाणा में अब शक्ति प्रदर्शन में जुटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, करनाल के बाद अब जींद में दिखाएंगे ताकत।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब हरियाणा में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। वह करनाल के बाद अब जींद में अपनी सियासी ताकत दिखाने की तैयारी में है। कांग्रेस विधायक दल के मंगलवार को बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों के साथ साथ जींद में शक्ति प्रदर्शन की रणनीति तैयार की गई। जींद में संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा का बड़ा फैसला, 19 को हांसी, 26 को दिल्ली कूच करेंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के आह्वान पर मंगलवार को जींद में राज्य स्तरीय किसान पंचायत हुई। इसमें विभिन्न किसान संगठनों और टोल कमेटियों के प्रतिनिधि पहुंचे। सम्मेलन की अध्यक्षता धर्मगढ़ गांव के पूर्व सरपंच 92 वर्षीय पृथ्वी ने धरने की अध्यक्षता की। सम्मेलन में प्रदेश भर से आए संगठनों के प्रतिनिधियों, महिला व युवा किसान नेताओं के सुझाव लिए गए। अजय चौटाला ने भाई को दिया जवाब, चौटाला अभय की विरासत नहीं, मेरा पुश्तैनी गांव है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला द्वारा जेजेपी नेता अजय चौटाला पर कसे गए तंज पर अजय चौटाला ने पलटवार किया है। अजय ने अभय के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने अजय को नाम के पीछे चौटाला शब्द हटाने की बात कही थी। खट्टर सरकार पर आरोप, कांग्रेस शासन में बने आरटीआई कानून को सरकार ने किया खत्म। प्रदेश सरकार द्वारा आरटीआई एक्ट में किए गए संशोधनों से आक्रोशित हरियाणा के विभिन्न जिलों के सूचना अधिकार प्रहरियों ने हरियाणा राज्य सूचना आयोग पर प्रदर्शन कर मुख्य सूचना आयुक्त यशपाल सिंघल को राष्ट्रपति के नाम 12 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। जन अभियान मंच के प्रदेशाध्यक्ष एवं आरटीआई प्रहरी पीपी कपूर ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार व सूचना आयोग ने मिलकर आरटीआई एक्ट 2005 की हत्या कर दी है। सिरसा के दर्जनों लोगों को मिला बच्चों को जान से मारने का मैसेज। सिरसा में कुछ लोगों को फेसबुक के मैसेंजर के जरिए उनके बच्चों को मारने की धमकी दी जा रही है। जैसे ही लोगों ने उस मैसेज को देखा तो मानो उनको पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। मामला बच्चों से जुड़ा हुआ था। ऐसे में लोगों ने जरा सी भी लापरवाही नहीं दिखाते हुए तुरंत सिरसा के एसपी को शिकायत देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र में डेंगू बेकाबू, अंबाला में 7 सालों में अब तक सर्वाधिक 584 मरीज। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अपने ही क्षेत्र में डेंगू बेकाबू हो गया है। सोमवार को 11 नए मरीज सामने आने से डेंगू ने अंबाला में 7 साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। अब जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 584 पहुंच गई है। उधर नारायणगढ़ में युवाओं की टोली आपसी सहयोग से खरीदी मशीन के जरिए फॉगिंग कर रही है। इससे सबसे पहले ज्यादा यानी 582 मरीज 2016 में सामने आए थे। 2015 में 592 थे। इसके बाद हर साल मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू से रोकथाम को लेकर किए गए दावों को खोखला साबित कर रहा है। आसमान से एक गाड़ी पर गिरा 70 किलो का पत्थर, सुनने वाला हर कोई हैरान। नेशनल हाईवे 44 पर जा रही एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर 70 किलो का आसमानी पत्थर गिरने की घटना ने सनसनी फैला दी। ड्राइवर का दावा है कि उसने 25 से 30 फुट की ऊंचाई पर पत्थर को अपनी ओर आते देखा और उसने तुरंत ब्रेक लगा दिए, जिससे पत्थर गाड़ी पर गिरने की बजाय बोनेट के अगले हिस्से से टकराया और गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि गाड़ी में ड्राइवर के अलावा 4 महिलाएं भी सवार थीं। गनीमत रही घटना में कोई खरोच तक नहीं आई। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 55,000 विद्यार्थी पवित्र ग्रंथ गीता के श्लोकों का उच्चारण कर बनाएंगे अनूठा विश्व रिकॉर्ड। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 में 55,000 स्कूली विद्यार्थी एक साथ सामूहिक रूप से पवित्र ग्रंथ गीता के श्लोकों का उच्चारण करके विश्व में एक अनूठा रिकॉर्ड बनाएंगे। इस वैश्विक गीता पाठ का आयोजन ऑनलाइन प्रणाली से 14 दिसंबर को दोपहर 12 बजे किया जाएगा। इस वैश्विक गीता पाठ में 21 जिलों से 50-50 स्कूलों के 50-50 विद्यार्थी तथा कुरुक्षेत्र जिले से हजारों छात्र छात्राएं ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ने की योजना बनाई गई है। हैफेड ने किसानों के लिए तैयार किया गेहूं का बीज, इन जगहों पर मिलेगा। हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों के लिए अच्छी गुणवत्ता का गेहूं का बीज तैयार किया है। हैफेड द्वारा तैयार किया गया यह बीज प्रदेश के सहकारी विपणन समितियों और पैक्स की बिक्री केंद्रों पर रियायती दरों पर उपलब्ध रहेगा। आरटीआई कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, पीपी कपूर बोले, हरियाणा सरकार और सूचना आयोग ने मिलकर प्रदेश में एक्ट की हत्या कर दी। आरटीआई एक्ट में किए गए संशोधनों से नाराज हरियाणा के सूचना अधिकारी प्रहरियों ने मंगलवार को हरियाणा राज्य सूचना आयोग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्य सूचना आयुक्त यशपाल सिंघल को राष्ट्रपति के नाम 12 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरटीआई एक्ट को खत्म करने का आरोप भी लगाया। सलमान खुर्शीद के खिलाफ बोले अनिल विज, कांग्रेस ने धर्म मजहब के नाम पर देश का बंटवारा किया।
सलमान खुर्शीद अपनी लिखी किताब को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के निशाने पर आ गए हैं। अनिल विज ने कहा कि खुर्शीद ने अपनी किताब में वही लिखा है जो कांग्रेस ने अभी तक पढ़ाया है। कांग्रेस ने धर्म के नाम पर देश का बंटवारा करवाया व 1984 में सिखों का कत्लेआम करवाया। जब मौका आता है इनकी सांप्रदायिकता सामने आ जाती है। रोहतक में रंजिशन जानलेवा हमला। हरियाणा के रोहतक जिले में सांपला में 4 बदमाशों ने पैसों के लेन देन के विवाद में रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला किया। बदमाशों ने उसको गोली मारने का भी प्रयास किया। गनीमत रही कि गोली नहीं चली। बदमाशों ने युवक को आधी रात को घर के बाहर बुलाया और बाहर आते ही उस पर हमला कर दिया। उसे खून से लथपथ हालत में छोड़कर बदमाश 2 गाड़ियों में सवार होकर फरार हो गए। रोक के बावजूद चल रहा था निर्माण कार्य। फैक्ट्री में लेंटर की शटरिंग गिरने के बाद अस्पताल पहुंचे 11 मजदूर तो हुई प्रशासन को जानकारी। प्रदूषण के मद्देनजर रोक के बावजूद कुंडली में निर्माणाधीन फैक्ट्री में निर्माण कार्य चल रहा था। प्रशासन को इसका पता तब चला जब फैक्ट्री में लेंटर की शटरिंग गिरकर 11 मजदूर घायल अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक और ठेकेदार पर मामला दर्ज किया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म। हुड्डा बोले, प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक मंगलवार को विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चंडीगढ़ स्थित आवास पर हुई। बैठक करीब 1 बजे खत्म हुई। बैठक के बाद हुड्डा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। विश्वविद्यालय में भर्तियां HPSC और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा करने का निर्णय विश्वविद्यालय की स्वायत्तता खत्म करेगा।